स्टूडेंट वेलकम बैक। हम लेसन फर्स्ट कर रहे थे जो कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसके हमने कुछ क्वेश्चन और डेफिनेशन की थी लास्ट क्लास में। आज टुडे वी विल टॉक अबाउट सम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इस लेसन के हम कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 5 कार्निवोर्स। कार्निवोर्स 5 कार्निवोर्स जो मांसाहारी होते हैं उनके नाम बताने हैं। कार्निवोर्स होता है लॉयन, टाइगर, वोल्फ, लिजार्ड, वल्चर। लॉयन शेर, टाइगर चीता, वोल्फ भेड़िया, लिजार्ड छिपकली, वल्चर होता है गिद्ध। ये सभी मांस खाते हैं, मांसाहारी होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है गिव एग्जांपल ऑफ 5 हार्बीवर्स। हार्बीवर्स जो मांस नहीं खाते, शाकाहारी होते हैं, वो 5 उनके नाम बताएं। पहला है डियर, हिरण, गोट, बकरी, एलिफेंट, हाथी, काओ, गाय, बुफेलो, भैंस। तो ये जो है मांसाहारी नहीं होते, ये शाकाहारी होते हैं, तो इसलिए 5 शाकाहारी हैं, 5 मांसाहारी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिस्ट 3 ओमनिवर्स। ओमनिवर्स कौन से होते हैं? ओमनिवर्स होते हैं जो सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी का मतलब है कि जो मांस भी खाते हैं और भोजन भी खा लेते हैं। इसमें मैन आता है। मनुष्य एक ऐसा जीव है जो मांस भी खा जाता है और भोजन भी खा लेता है। तो मनुष्य सबसे पहले मैन आता है, उसके बाद डॉग। डॉग भी वे मांस भी खाता है, भोजन भी खा लेता है। क्रो, कोआ जो होता है वो जो दोनों को खा लेता है। विच पार्ट ऑफ प्लांट आर इडिबल्स। प्लांट के कौन से भाग जो होते हैं, इडिबल का मतलब है खाने योग्य होते हैं। रूट, कुछ पौधों की देखो रूट जड़ें होती हैं, उनको हम उखाड़ के जड़ वाले पार्ट को खाते हैं, पत्तों को छोड़ देते हैं। स्टेम, कईयों पौधों का तना खाने का होता है, बाकी छोड़ देते हैं। लीव्स, कुछ पत्तों को जैसे हम साग वगैरह बनाते हैं तो वो लीव्स से बनाते हैं। फ्लावर्स, फ्लावर्स और सीड्स, कुछ पौधों का जो सीड्स जो होते हैं फ्लावर होते हैं, कुछ के सीड्स जो होते हैं खाने वाले पार्ट होते हैं। ऑल पार्ट ऑफ द एडिबल्स, ये सभी एडिबल्स पार्ट होते हैं। सभी एक ही पौधे के नहीं होते, अलग अलग पौधों की बात की गई है। तो ये सभी किसी की रूट खाते हैं, किसी का स्टेम, लीव्स, फ्लावर या सीड्स हम खाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है विच फूड मटेरियल इज प्रिपेयर्ड बाय बीज। जो भोजन का कौन सा भाग है, फूड मटेरियल है जो कि बीज मधुमक्खियों द्वारा तैयार किया जाता है। ये आप सभी जानते हैं, वो हनी होता है। हनी, शहद जो है मधुमक्खियाँ तैयार करती हैं। नेक्स्ट है नेम प्लांट्स हुज सीड्स आर ईटन एज फूड। उन पौधों के नाम बताने हैं जिनके हम बीजों को भोजन के रूप में खाते हैं। सीड्स, बीज को खाते हैं। पहला मूंग, मूंग की दाल खाते हैं हम। मूंग है, चना है, चने की दाल है। पीस, मटर खाते हैं। वीट, अनाज। तो ये सभी जो हैं इनके हम बीजों को खाते हैं। जब इनको बीजते हैं फिर उसी जैसे नए पौधे उगाते हैं, तो इसलिए वो बीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है शुड वी ईट अननोन प्लांट, वाई। क्या हम अननोन प्लांट्स को भी खा सकते हैं? क्या हमें अननोन प्लांट खाने चाहिए और क्यों? अननोन प्लांट होते हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता ना हो, क्योंकि जिन चीज़ों का हमें पता होता है हम वही खाते हैं। अगर जिनका हमें पता नहीं है वो वैसे वो हम नहीं खा सकते। क्यों? नो, हम इसलिए नहीं खाने चाहिए। दीज में भी पॉइजनस। पॉइजनस का मतलब होता है जहरीले, क्योंकि जिन चीज़ों का हमें पता नहीं है अगर हम उनको खाएंगे हो सकता है वो उनमें जहर हो, तो वो जहरीले पौधे हो सकते हैं, इसलिए हम उनको नहीं खाते। क्वेश्चन नंबर 8 है वेयर इज नेक्टर कलेक्टेड एंड स्टोर्ड बाय बीज। जो नेक्टर होता है फूलों के अंदर से, उनको कलेक्ट करके और स्टोर करना, उनको कहाँ पर रखा जाता है? बीज, मधुमक्खियाँ नेक्टर को कहाँ कैसे कलेक्ट करती हैं और कहाँ पर उसको स्टोर करती हैं? इन देयर बी हाइव्स। बी हाइव्स होता है मधुमक्खियों के जो छत्ते होते हैं, जिनको हम छत्ता बोलते हैं, मधुमक्खी का छत्ता। तो उसमें हम वो उसको नेक्टर को है जो शहद है उसको इकट्ठा करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कैन एवरी सीड बी स्प्रोटेड। क्या हर एक जो बीज होता है वो स्प्रोट होता है, उसमें से बीज में से पौधा निकलता है? नो,
क्योंकि सभी ऐसे नहीं होते कि सभी बीज को हम धरती में गाड़ दें और उसमें से पौधा निकल आए, कुछ ऐसे बीज नहीं होते। नेक्स्ट है लिस्ट, 10th क्वेश्चन नंबर 10 है लिस्ट 4 फूड प्रोडक्ट आर दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, कि 4 ऐसे फूड प्रोडक्ट बताओ जो कि जीवों से, एनिमल से प्राप्त होते हैं। पहला मिल्क, मिल्क हमें एनिमल से, पशुओं से प्राप्त होता है। एग्स, वो भी जानवरों से प्राप्त होता है। मीट, वो भी मीट, और हनी, हनी भी हमें जीवों से ही प्राप्त होता है। तो ये 4, मिल्क, एग, मीट और हनी, तो ये 4 प्रोडक्ट हैं जो एनिमल से प्राप्त होते हैं। आपको ये सिर्फ लिखने नहीं है, इनको याद भी करना है और इनको समझना भी है। जो समझा, हमारा पर्पज़ यही है कि आपको समझ में भी आए, इसलिए हम ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं ताकि आप इनको अंडरस्टैंड भी कर सकें कि कहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है। ऐसे तो लेसन पढ़ाते और ऐसे क्वेश्चनों को करवाने से, आपकी नोटबुक भरवाने का कोई हमारा पर्पज़ नहीं है। हमारा पर्पज़ है कि आपको समझ में भी आए। नेम 4 फूड आइटम प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से बनने वाली 4 फूड आइटम बतानी है। एक है कर्ड, दही, क्रीम, मलाई, बटर, मक्खन, चीज़, पनीर। ये 4 चीज़ें हम मिल्क से बनाते हैं। और भी आप क्या क्या बनाते हैं, कंडेंस्ड मिल्क है और जो भी बनाते हैं हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। कोई ये हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाधा नहीं है कि हम वो चीज़ें नहीं लिख सकते जो हमें दूध से और भी चीज़ें हमें बनानी आती हैं, हम बनाते हैं, वो हम यहाँ नहीं लिख सकते। ये तो मेजर हैं, ये बड़ी बड़ी चीज़ें, इसलिए हमने मुख्य हैं इसलिए लिख दी। और भी हम लिख सकते हैं अपनी तरफ से। वाई डू वी नीड टू टेक फूड, हमें भोजन की क्यों आवश्यकता पड़ती है। फॉर गेटिंग एनर्जी, फॉर डूइंग वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़, हमें भोजन की एनर्जी के लिए, गेटिंग एनर्जी, एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, और फॉर डूइंग वेरियस फिजिकल एक्टिविटी, और अपनी फिजिकल एक्टिविटी होती है, शारीरिक क्षमता, शारीरिक कार्य करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। हाउ कैन यू क्लासीफाई फूड, फूड को हम किस तरह से बांट सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, वर्गों में बांट सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड इज डन इन द फॉलोइंग कैटेगरी, भोजन को हम अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहले है एनर्जी गिविंग फूड, वो भोजन जो हमें एनर्जी देते हैं। भोजन अलग अलग तरह के होते हैं। वो भोजन एनर्जी गिविंग फूड जो हमें ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड, कुछ ऐसे भोजन होते हैं जैसे जो बॉडी बिल्डिंग जिम वगैरह जाते हैं, उनको जो रिकमेंड किया जाता है खाने के लिए, बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, ताकि उनकी बॉडी बिल्डअप हो सके, 6 पैक वगैरह बन सके, उनके पुशअप निकल सकें। तो ये सब चीज़ें बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। प्रोटेक्टिव फूड, वो भोजन जो है प्रोटेक्टिव, जो हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, वो भोजन। तो इस तरह की अलग तरह के फूड हैं, इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नेक्स्ट है ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन कार्निवर्स एंड हार्बिवर्स, कि कार्निवर्स मांसाहारी और शाकाहारी जीवों में अंतर क्या होता है। कार्निवर्स जीवो, जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है, बीच में भी हमने आपको 1-2 बार बताया, बीच में भी कुछ क्वेश्चनों में आया था। तो एनिमल दैट ईट ओनली अदर एनिमल एज फूड आर कॉल्ड कार्निवर्स, कि वे जीव जो दूसरे जीवों को खाते हैं भोजन के रूप में, तो उनको कार्निवर्स बोलते हैं। जैसे वोल्फ हो गया, हाक हो गया, वोल्फ होता है भेड़िया, हाक होता है बाज, जो दूसरे जीवों को खाते हैं, तो उसको कहते हैं कार्निवर्स, मांसाहारी। हर्बीवर्स होते हैं एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट एज देयर फूड, वे जीव जो केवल पौधों को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं भोजन के रूप में, उनको हम हार्बीवर्स बोलते हैं। जैसे कि डियर हो गया, गोट हो गया, वो सिर्फ पौधों को ही खाते हैं, वो मांस नहीं खाते, और जो मांस खाते हैं वो पौधों को नहीं खाते। इसलिए इनके बीच में ये डिफरेंस है कि जो मांसाहारी हैं वो मांस खाते हैं, शाकाहारी हैं जो वो जो पेड़ पौधों के प्रोडक्ट खाते हैं, चाहे वो पौधों को खाएं या पौधों पे लगने वाले प्रोडक्ट को खाएं। तो ये तीसरी कैटेगरी होती है ओमनिवर्स, सर्वाहारी, वो हमने किया था डिस्कस, वो सभी को खा जाते हैं, वो पौधों को भी खा लेते हैं, मांस को भी खा लेते हैं। तो ये था इस लेसन का के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने जो डिस्कस किए हैं। तो ये आपको राइट और लर्न करने हैं अपनी नोटबुक में, और
अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं कि नए लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले हैव ए गुड डे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली अगली सभी वीडियो आपको समय पर मिल सकें। हैव ए गुड डे।